अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों होते हैं भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर के पास है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों होते हैं? कौन बता पाएगा मुझे? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन फ्लो ही क्यों होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन गए क्यों? नहीं भाई, ये गलत। एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, बताया भी। चलो 9th क्लास का एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल, बता दो कैसे। ये फ्लूइड मैकेनिक्स एक्चुअली 11th है। पानी नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे एक मिनट, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये पानी है? कि लिख के बताओ H2 है? नहीं, पानी है ना। इस पानी में थोड़ा सा अपन ने इस पानी के कंटेनर में क्या कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया, उस होल को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया जिसमें एक और टब है या एक और कंटेनर है जिसमें कुछ भी नहीं है। अरे समझ में आई कि नहीं यार मेरी बात? इस कंटेनर के टेढ़ा क्यों बन रहा है? इस कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं, ठीक। अब क्या होगा अगर मैंने यहां पर एक मेरा क्या लगा हुआ है, वो रोटेटर नॉब टाइप लगी है, उसको रोटेट करके घुमा के निकाल दिया, तो पानी क्या करेगा? फ्लो करना चालू कर देगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक पानी का लेवल इसके पानी का लेवल इस कंटेनर के पानी के लेवल के इक्वल नहीं हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि एक पानी जब पानी फ्लो करता है तो पानी कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक इधर का लेवल बराबर नहीं हो जाता। यानी लेवल अगर इक्वल नहीं होगा, अगर लेवल इक्वल है तो पानी फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर लेवल अनइक्वल है, देखो पानी का लेवल यहां ज्यादा है और यहां कम है, तो पानी क्या करेगा? फ्लो करेगा। अरे इसी लेवल को तो बोल दिया पोटेंशियल। रोहित भाई, इसी लेवल को तो बोल दिया पोटेंशियल। और इसी पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस होने की वजह से पानी ने क्या करा? फ्लो करा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल क्या होगा? क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो पानी मूव कर रहा है। नहीं आ रहा है समझ में? तो बेवकूफ है। आ रहा है क्या? यानी ये पानी का लेवल था और इस पानी के लेवल ने इस पानी के लेवल को बराबर कर दिया। कब तक? जब अलग तब तक मूव होता रहा जब तक ये दोनों का पानी का लेवल बराबर नहीं हो गया। तो इसी को बोला था पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल की डिफरेंस की वजह से ही तो पानी क्या हुआ? मूव हुआ। अब इसी के केस में अब समझाओ इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ते हुए, तो इसी केस में एक और चीज होती है जिसका नाम है बैटरी। सुना होगा बैटरी? नहीं सुना क्या? क्या होती है बैटरी? ये होती है बैटरी। एक बार बताओ, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इस बैटरी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के अंदर इस टर्मिनल में ज्यादा है और इस वाली टर्मिनल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। अरे मैं तो कहता हूं 0। तो क्या इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस होगा? अरे इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। श्रुति, डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ कम है तो इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? यहाँ पॉजिटिव ज्यादा है, यहाँ नेगेटिव ज्यादा है। यहाँ नेगेटिव कम है, यहाँ नेगेटिव कम है, यहाँ पॉजिटिव कम। अब मान लीजिए मैंने इसको एक बल्ब से जोड़ दिया और इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया विद स्विच, तो क्या अभी इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने का मौका मिल गया? नहीं। और जैसे ही मैंने इसको जोड़ दिया तो क्या हुआ? सर्किट हो गई क्लोज। और इलेक्ट्रॉन ने कहा भाई हम तो खुद के पहुंच जाएंगे भाई, ये पॉजिटिव के बाद बोलो हाँ है नहीं पहुंचेंगे? अरे बोलो ना यार। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट टू मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। क्या ये कोई काम कर रहा है? कोई वर्क कर रहा है और उसी वर्क डन
जब मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं चार्ज से, तो क्या बन जाता है? पोटेंशियल। यानी वर्क डन बाय द चार्ज फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज will be equal to potential, and it is not potential, it is the potential difference. क्या मेरी बात समझ में आई? अरे आई तो बोल दो, नहीं आई तो मना कर दो यार भाई। आगे बोलो भैया, पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों नहीं गया? नेगेटिव से पॉजिटिव ही क्यों गया? एग्जैक्टली, वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक? बोलो। हाँ भैया। नेगेटिव में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव में कौन होते हैं? प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल से प्रोटॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कि प्रोटॉन मूव करेंगे? पहले ही बताया था कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर कौन लगाता था? इलेक्ट्रॉन। यानी मूविंग बॉडी कौन हो गई? इलेक्ट्रॉन। तो मूव कौन करेगा? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? तो मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उसी के कन्वेंशनली मैं जनरेट कर देता हूं करंट। और ये मूवमेंट क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। और व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द वर्क डन बाय द चार्ज फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू पोटेंशियल। सही है और नो? यार मेरे को लग रहा है समझ में नहीं आया, एक बार मिटा के समझा दूंगा। आ गया ना? So what is potential? Potential is nothing but potential is nothing. Actually in physics potential is not defined. Yes, Rohit? What is defined? The potential difference. What is the potential difference? Potential difference in electronics or electricity is nothing but the movement or the work done by charge from moving to one terminal to another divided by the magnitude of the charge will be equal to the potential difference. और उसके जस्ट उल्टे डायरेक्शन में हम कन्वेंशनली क्या फ्लो करवाते हैं? करंट। तो हम एक्चुअली मानते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। फ्लो कौन कर रहा होता है? चार्ज। कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन? कहां से कहां तक? नेगेटिव से। और पॉजिटिव से नेगेटिव कौन जाता होगा? करंट। तो करंट का डायरेक्शन क्या है? अरे भैया करंट का डायरेक्शन क्या? जल्दी बताओ। करंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमने दो चीजें डिस्कस कर ली, एक तो इलेक्ट्रिसिटी। क्या डिस्कस करी? इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने डिस्कस कर लिया और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एक्चुअली डिस्कस कर लिया। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाता है? वोल्टेज। अब भाई एक बहुत ही बंदा, इतना शानदार बंदा जिसका नाम मुझे याद नहीं है, तुम लोग मुझे बता दोगे, अभी बोलना मत, जिसको पता है वो बोलना मत। एक बहुत ही प्यारा बंदा था, तो शायद था कि नहीं था? था ना। कौन था बता सकता है? एलेसेंड्रो वोल्टा। अरे बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल गोबर कर दिए तुमने। अरे बहुत ही शानदार बंदा था एलेसेंड्रो वोल्टा। पता नहीं कहां से लेके आ गया तुम बेटा। एक बाबा थे जिसका नाम था ओम बाबा। वोल्टेज क्या कर रहे हो ना? एक बाबा था, क्या नाम था उनका? ओम। इस ओम बाबा ने क्या कहा पता है? कि जब किसी सर्किट के अंदर कौन बहेगा? करंट। तो जिस पोटेंशियल की वजह से करंट बहेगा, वो पोटेंशियल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो करंट उसमें से बह रहा है। नहीं समझे? जिसको समझ में आ रहा अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आ रहा बता देना। जिस पोटेंशियल की वजह से करंट जनरेट होगा, अगर वो पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर पोटेंशियल कम करोगे तो करंट भी। इसी को बोलता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उन्होंने कहा ठीक है भाई। और उसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की साइन की जगह हमने क्या लगाया? इक्वल, और साथ में लगा दिया आर। और व्हाट इज आर? इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट।
What is this proportionality means? Proportionality means nothing but when V is increased, I will be, V will decrease, I will also decrease. I will not. I, that is what? करंट वहां. अरे भैया वोल्टेज वहां बढ़ाओगे तो करंट वहां बढ़ेगा और वोल्टेज कम करोगे तो करंट भी कम. इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसकी जगह इक्वल लगा के कांस्टेंट लगा दिया. उस कांस्टेंट का नाम क्या बोल दिया? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज व्हाट? रेजिस्टेंस इज नथिंग. रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी. तुम्हारी नहीं, मेरी भी. ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है. अच्छा, रेजिस्टेंस ऐसा नहीं. मैं रेजिस्टेंस समझाने की कोशिश करता हूं. यहां कितने कितने लोगों को बाइक चलाना आती है? बहुत बढ़िया. कितने साल के हो बेटा तुम लोग? क्या टेक्निकली इंडिया में बाइक चलाने लायक हो? कितने साल के बाद बाइक चला सकते हो? 18. लाइसेंस है? बेटा लर्निंग भी नहीं होगा. अरे दूध पीता भी नहीं होगा तुम्हारे पास. लर्निंग तो छोड़ दो. अरे अभी तो पैदा भी नहीं होगा तुम्हारा लाइसेंस. क्यों? क्योंकि 18 साल के तो हुए नहीं. अच्छा, कभी 18 साल की उम्र के बाद, अगर होने के बाद भी, अगर होने के पहले भी तुम गाड़ी चला रहे हो और तुमने देख लिया कि कौन आ रहा है सामने से, पुलिस खड़ी है और तुम जा रहे हो और उनके करीब जा रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आती है, यू टर्न. चाहे वो रॉन्ग ही क्यों ना हो. तो पुलिस वालों ने तुम्हें क्या किया? अपोज. अगर तुम्हारे पास बराबर हेलमेट होता, बराबर लाइसेंस होता, बराबर गाड़ी में नंबर होता, तो तुम्हें डर लगता क्या? तो क्या वो पुलिस वाले तुमको अपोज कर पाते? इसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को, इसी मटेरियल की प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट, the property of material by which it opposes the flow of current is called resistance. क्या मेरी बात समझ में आई? और नहीं आई तो बता दो. करंट कौन हो? करंट कौन है? तुम करंट फ्लो होना चाह रहे हो. पुलिस वाले कौन है? मटेरियल का रेजिस्टेंस जो तुम्हें फ्लो होने से मना कर रहा है. मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा? कम. करंट क्या होगा? कम. नहीं आया समझ? ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी दिख रही. अगर भी वोल्टेज अगर कांस्टेंट कर दोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्लियर? इज इट क्लियर फ्रॉम माय साइड? यस और नो? थोड़ा तेज बोलो एनर्जी के साथ. शानदार. तो मतलब व्हाट इज ओम्स ने क्या बोला? ओम्स ने बोला वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा. नहीं, वोल्टेज की वजह से क्या पैदा होता है? करंट. इसलिए वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. कुछ बच्चे बोलते हैं सर अगर करंट बढ़ाएंगे तो क्या वोल्टेज नहीं बढ़ेगा? तो क्या I इज इक्वल टू R भी नहीं हो सकता था? नहीं, मैं मना कर देता हूं. पूछो क्यों? क्योंकि इस वोल्टेज के कारण करंट बढ़ा है, इसलिए वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, ना कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. ये गलत हो जाएगा. ये गलत हो जाएगा भैया. ये कारण है इसके प्रोडक्शन का. ये कारण है इसके. अब करंट बह रहा है, वोल्टेज है ही नहीं. कभी होता है? होता है. होता है. लेकिन करंट सीधा सीधा जाता है, किसी लूप में नहीं घूम पाता क्योंकि लूप में वोल्टेज ही नहीं. इसलिए करंट अपना काम नहीं कर पाएगा. इसका मतलब यह हुआ, इसका बहुत सिंपल सा मतलब यह हुआ कि V is directly proportional to I और R is what? Proportionality constant called resistance. What is resistance? Nothing but a property to oppose the flow of current. क्या इतनी बात समझ में आई? अरे आई तो बता दो. अच्छा, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है बता दो तो. ये है रेजिस्टेंस. आई बात समझ में? पक्का?